हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पट्टियों के प्रकार के बारे में और उनके उपयोग के बारे में। हमने इन चीज़ को पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हमें फिर से पढ़ना है कि इस वीडियो में हमें और अच्छे से समझना है, इसलिए हम फिर से पढ़ते हैं। ठीक है। दुर्घटनाग्रस्त अंग, घाव या घायल भाग को ढकने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? मरहम पट्टी कहते हैं। ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा में दो प्रकार के ड्रेसिंग काम में लाए जाते हैं। पहला क्या है? सूखी मरहम पट्टी और गीली मरहम पट्टी। ठीक है। सूखी मरहम पट्टी क्या होती है? यह मरहम पट्टी घाव की रक्षा करने, घाव को भरने में सहायता देने तथा घाव पर वांछित दबाव डालने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। समस्त घावों के लिए विश्वसनीय मरहम पट्टी कीटाणु रहित फलालेन का टुकड़ा होता है। ठीक है। आकस्मिक दुर्घटना के अवसर पर धुला हुआ रुमाल, बिना छपा हुआ साफ कागज भी काम में लाया जा सकता है। ठीक है। किंतु इसका प्रयोग केवल उतने ही समय तक के लिए होना चाहिए जब तक कीटाणु रहित मरहम पट्टी उपलब्ध ना हो जाए। ठीक है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब गीली मरहम पट्टी के बारे में पढ़ते हैं। ये दो प्रकार की होती है। गीली मरहम पट्टी किस प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली क्या है? ठंडी सेक वाली, और दूसरी है गर्म सेक वाली। ठीक है। ठंडी सेक वाली यह दर्द को कम करने, सूजन को कम करने के लिए या आंतरिक रक्तस्राव को कम करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। फलालेन या स्वच्छ रुमाल के टुकड़े को 4 तह करके ठंडे पानी में भिगोकर प्रभावित अंग पर रखना चाहिए। पट्टी को गीला एवं ठंडा रखने के लिए समय समय पर बदलते रहना चाहिए। अब गर्म मरहम पट्टी के बारे में पढ़ते हैं। गर्म मरहम पट्टी क्या है? इसका उपयोग दर्द कम करने के लिए किया जाता है। स्वच्छ रुमाल या फलालेन के टुकड़े का 4 तह करके गर्म पानी में भिगोकर निचोड़ लेना चाहिए तथा प्रभावित अंगों पर रखना चाहिए। जिसको जितने देर तक गर्म रखा जा सकता है रखना चाहिए, अतः उसको जैतून के तेल में भिगोकर रेशम या पॉलीथीन के टुकड़े से ढकना चाहिए। ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा की मरहम पट्टी करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि ठंडी मरहम पट्टी को छोड़कर शेष को रुई एवं पट्टी में यथास्थान रखना चाहिए। ठीक है। ये हमने किसके बारे में पढ़ लिए हैं? मरहम पट्टी के प्रकार और उपयोग के बारे में। लेकिन अब हम एक और पट्टियाँ के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें हमें पूरा पट्टियाँ पढ़ना है। तो पट्टियाँ क्या हैं? बैंडेज हैं। ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा में पट्टियों का विशेष महत्व है। साधारणतः इन कार्यों के लिए तिकोनी पट्टी काम में लाई जाती है। कैसी पट्टी काम में लाई जाती है दोस्तों? त्रिकोणी, जो त्रिकोण आकार की होती है, जिसमें 3 कोने होते हैं। पट्टियाँ कीटाणु रहित, स्वच्छ एवं श्वेत वस्त्र की होनी चाहिए। स्वच्छ पट्टियों के कीटाणुओं द्वारा घाव और भी अधिक हानिकारक हो सकता है। पट्टियाँ निम्न उद्देश्यों से काम में लाई जाती है। पहली क्या है? मरहम पट्टी खपच्ची एवं दवा को प्रभावित अंग पर स्थिर रखने के लिए। ठीक है। पहला क्या हो गया? दवा को स्थिर रखने के लिए। दूसरा है घायल अंग को सहारा देने के लिए। तीसरा है रक्त प्रवाह रोकने के लिए। चौथा है दर्द एवं कंपन कम करने के लिए। पांचवा है सूजन कम करने के लिए। छठवां है घाव की गंदगी एवं कीटाणुओं से रक्षा के लिए। सातवां है रोगी को उठाने और ले जाने में सहायता देने के लिए। तो यहाँ पर हमने पट्टियों को बांधने के उद्देश्य के 7 प्रकार पढ़ लिए हैं, जिसमें हमें हर जगह यही समझ में आ रहा है कि पट्टी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। ठीक है। पट्टियों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। पट्टियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। ठीक है। टाइप्स ऑफ बैंडेज। पट्टियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहली है तिकोनी पट्टी और दूसरी है गोल या लंबी पट्टी। तिकोनी पट्टी क्या है? ट्रेंगुलर बैंडेज, और गोल या लंबी पट्टी रोलर बैंडेज। ठीक है। तिकोनी पट्टी ट्रेंगुलर बैंडेज जो है, ये तिकोनी पट्टी बनाने के लिए 1 मीटर लंबा तथा 1 मीटर चौड़ा मार्किन या लट्ठे का टुकड़ा लेकर इसके 2 सिरे इस प्रकार मिलाओ कि कपड़े का आकार त्रिभुज की तरह हो जाए। अब इसको मोड़े गए भाग से काट लिया जाए। इस प्रकार के चौकोर कपड़े से 2 तिकोनी पट्टियाँ तैयार हो जाएगी। फिर पट्टियों को चारों ओर से होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है चारों से और, ये गलत है। मोड़ लेना चाहिए। पट्टियों के ऊपर वाले भाग को शीर्ष तथा नीचे के भाग को आधार कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर तिकोनी पट्टी का चित्र दिया हुआ है और बनाने की विधि दी हुई है। तिकोनी पट्टी के प्रकार। कितने प्रकार की होती है तिकोनी पट्टी? पूरी खुली पट्टी, यह छाती, पीठ तथा सिर पर बांधी जाती है। अब देखिए, ये जो पट्टियाँ हैं ये अलग अलग हिस्से में बांधी जाती है और किस किस तरह से ये प्रयोग में आती है। ये देखिए, ये पूरी खुली पट्टी है। फिर है चौड़ी पट्टी। चौड़ी पट्टी तिकोनी पट्टी की ऊपरी नोक को इस प्रकार मोड़ा जाता है कि शीर्ष भाग तिकोनी पट्टी के लंबे आधार पर आ जाता है और तब उसको दोहरा कर दिया जाता है। यह खपच्ची बांधने के काम में आता है। ये देखिए इस प्रकार से। ठीक है। सकरी पट्टी जो होती है, इसको बनाने के लिए 2 बार मोड़े हुए भाग को पुनः तीसरी बार आधार पर रखा जाता है। देखिए कुछ इस प्रकार है ना। अब हम पढ़ते हैं कर मोड़ दिए। ये देखिए यहाँ पर लिखता है सकरी पट्टी कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए 2 बार मोड़े हुए भाग को पुनः तीसरी बार आधार पर रख कर मोड़ दिया जाता है। इस प्रकार चौड़ी पट्टी की तह होती है। ठीक है। अब हमें गांठ के बारे में पढ़ना है। देखिए, गांठ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पट्टियाँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर पेपर में हर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। गांठ बांधना। ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं नोटिंग के बारे में। पट्टियाँ बांधने के लिए गांठों का ज्ञान आवश्यक है। तिकोनी पट्टी में गांठ दो प्रकार की से बांधी जाती है। अब देखिए, गांठ बांधना बहुत ज़रूरी है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पट्टियाँ तभी बांध पाओगे जब आपको गांठ की नॉलेज होगी। पहली क्या है, रीफ गांठ है, और दूसरी क्या है, ग्रेनी गांठ है। इनके नाम आप लोग रट लो, रीफ गांठ और ग्रेनी गांठ। ये भी बहुत ज़रूरी है। रीफ गांठ बांधने के लिए पट्टी के दोनों सिरों को हाथों में पकड़कर बाएं हाथ के सिरे पर रखिए और घुमाकर नीचे से निकाल लीजिए। इस प्रकार बायां सिरा दाहिने हाथ पर आ जाएगा। फिर दाहिने हाथ के सिरे को बाएं हाथ के सिरे पर रखिए और घुमाकर उसके नीचे से निकाल लीजिए। अब दोनों सिरों को विपरीत दिशा की ओर खींचिए, इससे गांठ खींच जाएगी। ठीक है, ये ग्रेनी रीफ गांठ बांधने का क्या है, तरीका है। अब ग्रेनी गांठ के बारे में पढ़ते हैं। यह गांठ प्राथमिक चिकित्सा के लिए उपयुक्त नहीं है। अब देखिए, रीफ गांठ क्या है, प्राथमिक चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बनता है कि आपको प्राथमिक चिकित्सा करनी है, आप किस प्रकार की कौन सी गांठ का प्रयोग करेंगे, या ये भी पूछता है कि गांठ कितने प्रकार की होती है। तो ये आप लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यह गांठ चपटी नहीं होती, इससे शरीर में चुभती है। ठीक है, अब रीफ जो ग्रेनी गांठ है वो चपटी नहीं होती। ये भी पूछ सकता है कि रीफ गांठ क्यों प्राथमिक चिकित्सा के लिए उपयुक्त नहीं है, तो क्योंकि वो चपटी नहीं होती है, आसानी से वो शरीर में मिक्स नहीं होती है, इसीलिए वो चुभती है इंसान को, इसीलिए वो तथा यह फिसलती भी है, मतलब वो स्लिप भी करती है और जल्दी खुल जाती है। इसीलिए ग्रेनी गांठ का प्रयोग प्राथमिक चिकित्सा में नहीं किया जाता। तिकोनी पट्टियों के प्रकार। अब हम जानेंगे तिकोनी पट्टी के प्रकार। तिकोनी पट्टी का प्रकार निम्न प्रकार से होता है। पहला क्या है, हाथ की चौड़ी झोली। तिकोनी पट्टी का पहला प्रकार क्या है, हाथ की तिकोनी झोली। कोहनी से लेकर हथेली तक के भाग को सहारा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हंसली तथा कंधे में चोट लगने पर इसका प्रयोग करना चाहिए, इससे घायल व्यक्ति को आश्रय मिलता है। ठीक है, कहाँ, हाथ की चौड़ी झोली, कोहनी से लेकर हथेली तक के भाग को सहारा देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। बांधने की विधि जान लेते हैं। यह जहाँ चोट लगी हो उसके दूसरी कंधे पर पट्टी का एक सिरा रखो तथा दूसरा सिरा छाती पर रखो। घायल अंग की ओर को बगल में शीर्ष पर रखो। हाथ को कोहनी से मोड़कर समकोण पर लाओ और जमीन में समांतर रखो। इसके पश्चात नीचे लटके हुए सिरे को उठाकर घायल कंधे की ओर ले जाकर लटकते हुए पहले सिरे से बांध दो और पट्टी के भाग को कोहनी के पीछे से आगे लाकर दो पिनों से लटका दो। इस तरीके से ये पट्टी बांधी जाती है। अब सावधानियां पढ़ लेते हैं। रोगी के हाथ को आराम की दिशा में रखना चाहिए। ठीक है, गांठ सदा उस ओर लगानी चाहिए जिस ओर की कोहनी मुड़ी हुई हो। ठीक है, पट्टी अधिक ढीली तथा कसी नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब सकरी झोली या छोटी झोली के बारे में पढ़ना है हमें। देखिए दोस्तों, अब हमें इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि हमें पट्टियाँ किस प्रकार से बांधनी है। तो ये एक इसका मैं पर्टिकुलर पर्सनल वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने पट्टियों को समझ लिया है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब हम पट्टियों के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो उसमें और अच्छे से समझेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।